अब चलिए हम लोग देखते हैं 17.5.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब जो हम लोग डिविडेंड कितना देंगे, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड एट फिक्स्ड रेट एंड पेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, दैट इज बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखिए, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे हम लोग डिविडेंड देते हैं, ठीक है, और ये प्रायोरिटी बेसिस है। कहने का मतलब पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। द डिविडेंड टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल इशू इन्वॉल्व इन डिविडेंड डिसीजन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। अब देखिए, जो सबसे मेन मुद्दा होता है, मूल मुद्दा होता है, वो ये होता है कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, जिसमें डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसको डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ता है। सच अ डिसीजन इज गाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है डिविडेंड, ये अब हम लोग एक एक करके फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पे यह निर्णय निर्भर होता है। सबसे पहला, फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। While deciding the amount of dividend to be paid, the management must take into account the financial need for normal growth of its business, the expansion activities, the repayment of long-term debt, etc. अब देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल नीड कितना है, उसको कितना पैसा चाहिए, ये चीज मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा डिविडेंड पे करने से पहले, ठीक है। कंपनी को ये देखना होगा कि कंपनी के विकास के लिए, विस्तार के लिए उसको कितना फाइनेंशियल नीड्स है, अगर उसको एक्सपेंशन करना है तो कितना पैसा लगेगा, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो रीपेमेंट किस हिसाब से होगा। Even otherwise, the company must retain a part of a profit for long-term solvency and meeting future contingencies. अब देखिए, दूसरी तरफ जो कंपनी है उसको एक बड़ा हिस्सा अपने प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए रखना होगा, ठीक है, कि भविष्य में हो सकता है बिजनेस में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बिजनेस को अचानक से पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो उसको कुछ पैसा रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। अब देखिए, आप डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपनी का पैसा बाहर जा रहा है। एट टाइम्स अ कंपनी मे हैव हाई प्रॉफिट बट नॉट मच कैश। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट हुआ है लेकिन उनके पास ज़्यादा कैश नहीं है। इन सच अ सिचुएशन इट मे नॉट डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अब इस परिस्थिति में वह बहुत ज़्यादा डिविडेंड बाजार में को नहीं दे सकता। Even otherwise, liquidity requirement for ensuring timely payment of all dues and debt has to be kept in view while determining the rate of dividend. अब देखिए, कंपनी का जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि समय समय पर उसको ड्यूज पेमेंट करना है, उधार का पैसा देना है, ये सब भी देखना पड़ेगा कि कितना कब देना है, ताकि वो डिविडेंड का रेट डिसाइड कर सके लोगों को कितना डिविडेंड देना है। Such a consideration of greater importance in case of growing concern whose liquidity needs may be large on account of its expansion activities and growing working capital requirement and therefore they would prefer low payout. अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है, ठीक है, जो कि ग्रो कर रहा है, उसको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कैश चाहिए हाथ में, तो वहाँ पर एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, तो वो बाज़ार में जो डिविडेंड देंगे लोगों को वो काफ़ी कम देंगे, क्योंकि वो जो पैसा रखेंगे उसको वो वापस से निवेश करके कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अ कंपनी विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड टाइमली रीपेमेंट ऑफ डेब्ट has better access to capital market, that it can successfully raise funds by issuing shares and debentures through the capital market, may pay higher dividends. अब देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, वह समय पर अपने उधार लिए पैसे को चुका देती है, ठीक है, तो उसको कैपिटल मार्केट में एक अच्छा रुतबा मिलेगा, उसका गुडविल अच्छा होगा, तो उसको जब पैसा चाहिए होगा तो वो बाज़ार में शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स डाल सकती है कैपिटल मार्केट में और पैसा इकट्ठा कर सकती है। साथ ही साथ ये जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादा डिविडेंड भी पे कर सकती हैं। But if the company does not have easy access to capital market because of its weak financial position or low profitability record, it cannot afford to pay high dividends. लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जिसका कैपिटल मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियली वीक है, उसका प्रॉफिट कम होता है, तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकती है।
However, when capital market condition is unfavorable, most companies shall adopt a conservative dividend policy. अब देखिए, जब किसी कंपनी का कैपिटल मार्केट का जो परिस्थिति है वो उसके अनुरूप नहीं है, ठीक है, अनफेवरेबल है, तो वो कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बहुत कंजर्वेटिव रहेगा, बहुत कम डिविडेंड वो लोगों को देगी. एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है? द इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉर्मली लुक फॉरवर्ड टू अप्रिसिएशन ऑन देयर कैपिटल रादर देन हाई रेट ऑफ डिविडेंड. अब देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आमतौर पर इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि उनका जो कैपिटल हो वो बढ़े, ठीक है, और डिविडेंड का रेट पे वो उतना ध्यान नहीं देते हैं. बट सम शेयर होल्डर्स लाइक रिटायर्ड पर्सन्स एंड एम्प्लॉयज डू लुक फॉरवर्ड टू डिविडेंड एज अ सोर्स ऑफ देयर रेगुलर इनकम. लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ रिटायर्ड लोग हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए, वो क्या चीज़ ध्यान देते हैं कि उनका जो डिविडेंड है वो उनको ज़्यादा मिले ताकि उनका रेगुलर इनकम बढ़े. सो द कंपनीज कैन नॉट इग्नोर सच सेगमेंट एंड पे लो डिविडेंड और स्किप इट इवन व्हेन देयर आर हाई प्रॉफिट. तो कंपनी जो है वो इस सेगमेंट को, जो कि डिविडेंड ज़्यादा चाहती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कंपनी का बहुत प्रॉफिट हो रहा है फिर भी वो डिविडेंड अच्छे से पे नहीं कर रही है या तो पे ही नहीं कर रही है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा. अ रीजनेबल पे आउट इज ऑलवेज वेलकम. अब देखिए, एक रीजनेबल पे आउट होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ ठीक है, कंपनी जो पे कर रहा है वो सही मात्रा में पे हो रहा है. In fact, the company which skip payment of dividend or pay too low rate of dividend as a matter of practice are rated low in the capital market as the shareholders suspect their management intention. अब देखिए, वो कंपनी जो कि डिविडेंड देती नहीं है या तो बहुत कम डिविडेंड देती है, उसका कैपिटल मार्केट में जो गुडविल होता है वह कम होता है, क्योंकि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है उस पर वो लोग शक करते हैं. फिर है टैक्स पॉलिसी. इन आवर कंट्री डिविडेंड हैज़ बीन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. अब देखिए, हमारे देश में जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है. Hence the company prefer to pay low amount of dividend and issue bonus share to the shareholders from time to time as these are non-taxable until these are sold. अब इसलिए कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड कम देती हैं और वो बोनस शेयर दे देती हैं शेयर होल्डर्स को. अब देखिए, बोनस शेयर में क्या होता है कि आपको टैक्स नहीं लगता है. टैक्स तभी लगेगा जब आप इस शेयर्स को बेचेंगे. इफ दीज are sold after 12 months, the sale proceeds are regarded as long-term capital gain and taxed at lower rate. अब ये मान लीजिए जो बोनस शेयर्स हैं, अगर इसको 12 महीने बाद बेचा जाता है तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है और इस पे जो टैक्स है वो बहुत कम लगता है. However, of late the government has changed its policy of taxation of dividend. लेकिन सरकार ने बाद में अपना जो डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी है उसको बदला है. द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. अब जो डिविडेंड्स हैं वो शेयर होल्डर्स के हाथ में जब जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. बट द कंपनी हैज़ टू पे सम एडिशनल टैक्स 12.5% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट. लेकिन कंपनी को जितना प्रॉफिट का हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस पर 12.5% टैक्स देना होता है. So the companies have now become liberal in matter of dividend distribution. तो अब जो कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनका डिसीजन है उस पे वो काफ़ी लिबरल हो गए हैं. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. अब देखिए, when a company has adequate profitable investment opportunities and growth prospect, it may prefer to retain more profits and pay low rate of dividend so as to serve the shareholders in a better way in long run. अब जब एक कंपनी के पास काफ़ी प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहता है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अपने पास रखता है और जो डिविडेंड है वो कम से कम देता है शेयर होल्डर्स को ताकि लॉन्ग रन में काम चलता रहे. Of course, in the absence of such possibilities, companies prefer payment of higher dividend and avoid idle cash with them. अब मान लीजिए ऐसा परिस्थिति नहीं है जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हो, तो कंपनी डिविडेंड पे आउट कर देता है ज़्यादा ताकि उसके पास कैश ऐसे ही पड़ा ना रहे. लीगल कॉन्स्ट्रेंट. Sometimes the government prescribes certain limits on the dividend payout, which has to be kept in view while deciding on the rate of dividend to be paid. कभी कभी जो सरकार है
वो भी इस चीज़ पर लिमिट लगा देता है डिविडेंड कि कितना डिविडेंड उसको देना है लोगों को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि डिविडेंड का जो रेट है वो क्या है। Similarly, at the times of long-term fund providers may put some restriction on the dividend payout as part of their agreement. अब इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स है, जो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए पैसा देते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने अग्रीमेंट में कि कितना डिविडेंड वो दे सकेगा कंपनी। द कंपनी हैव टू अडेयर टू सच लिमिट्स। अब कंपनी को वो जो लिमिट है उसको मानना पड़ता है। In any case, the company law has provided certain rules to be followed while deciding on the amount to be distributed as dividend. किसी भी परिस्थिति में जो कंपनी लॉ है, ठीक है, जो कि अपने को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, वो कंपनी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, उस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए जो वो डिविडेंड पे देगा। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नॉर्मली। A banking company has to transfer certain percentage of profit to a statutory reserve which is not available for payment of dividend and so on. उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। अब कोई अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसको कुछ प्रतिशत अपने प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, जो कि डिविडेंड के रूप में नहीं दिया जा सकता। These have to be duly abided while determining the amount to be distributed as dividend. अब ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ये इस बात के निर्णय लेने से पहले कि कितना डिविडेंड्स देना है।